Let's start day 15 of our SDE challenge. So our first question is going to be पास एक स्टार्ट टाइम है और एक हमारे पास फिनिश टाइम है, ठीक है। एंड व्हाट वी वांट मोर इज कि हमारे पास क्या हम जितनी ज़्यादा जल्दी एक्टिविटीज़ कर सकें, ठीक है। एंड वो एक्टिविटी हम कैसे जल्दी करेंगे, जब हमारी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जैसी वो फिनिश हो जाएगी, तभी तो हम नई एक्टिविटी के पास जा सकेंगे, उसको कंप्लीट कर सकेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो भी एक्टिविटी है, हमारा फिनिश टाइम है, वो जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे करेंगे कि इसको सॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, हमारी फिनिश टाइम, ठीक है। कि हमारा जितनी जल्दी जल्दी हमारा टाइम मतलब कंप्लीट हो सके, ठीक है। कि अपन यहाँ पर चल जाए, ठीक है। ये था अपना इनिशियली जो था, और यहाँ से अपन फॉर लूप अपना स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर अब हमने क्या किया, हमने इसको और इसको कंपेयर किया, हमने कहा और काउंट अपन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि अच्छा ये तो मतलब और ये अपना करंट है, ठीक है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है यार, ये तो बिल्कुल सही है, तो मैं क्या करूँगी, काउंट का नंबर 2 कर दूँगी, ठीक है। फिर क्या होगा, हम इस चीज़ को यहाँ बढ़ा देंगे, जो हमारा पॉइंटर इस साइड था वो इस साइड पे आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को देखा, क्या इसका जो एंड है, क्या जो इसका जो एंड है उसके साइड से बड़ा है, नहीं है, ठीक है। हम अब कुछ काउंट वाउंट तो नहीं बढ़ाएंगे, और फिर हम उसके आगे क्या कर देंगे, कुछ नहीं होगा, ये जो है हमारा ये बढ़ जाएगा। फिर हमने इसको देखा कि अच्छा अगर क्या ये इससे बड़ा है, तो हमने कहा हाँ यार बड़ा तो है ये और ये, तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया, ओके। और जो हमारा करंट था हमने इसको ये बना दिया। हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा करंट है इसको ये कर देंगे। क्या ये चीज़ कुछ मैच कर रही है कि ये इससे बड़ा है, हमने कहा है बड़ा, तो मैं इसको 4 कर दूंगी। और फिर क्या होगा, कुछ नहीं, ये अपना आगे चले जाएंगे और ये अपना इधर आ जाएगा। हमने देखा क्या ये सिचुएशन कुछ बन रही है यहाँ पर, तो हमने कहा हाँ नहीं यहाँ नहीं बन रही है, तो जो भी अपना काउंट रहेगा वो अपन रिटर्न कर देंगे। फिर गाइस कंपनी के कंपाइलर में तो यार ये कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन नहीं है, इसमें पूरा ही लिखना पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, सॉर्ट कैसे करते हैं, किसको सॉर्ट करना है, एक्टिविटी को सॉर्ट करना है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। सॉर्ट, अब सॉर्ट के बाद अपन को क्या करना रहता है, यहाँ पर सॉर्ट के बाद अपन लगाएंगे एक एरे बना देंगे, उसको अपन करंट मान लेंगे, या अपन मान लेते ट्रैक, ट्रैक नाम का एरे बना देते हैं, ठीक है। ट्रैक नाम के एरे पे अपन क्या करेंगे, एक्टिविटी का फर्स्ट वाला डालेंगे एंड काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे with 1, and then we will be using for loop। और हाँ, अब देखो, अगर मेरे ट्रैक का एंड अगर मेरे ट्रैक का एंड अगर मेरे ट्रैक के एंड अगर ये बड़ा है मेरा एक्टिविटी का स्टार्ट, तो मैं क्या करूँगी, मैं काउंट बढ़ाऊंगी और मैं ट्रैक को हवाले कर दूंगी अपने अभी की एक्टिविटी से, और मैं रिटर्न कर दूंगी अपने काउंट को, ओके। गिवन अराइवल दैट इज ARR and departure DET time of train on the same day, ठीक है। The same day find the minimum number of platforms needed so that no train waits, okay। A platform cannot serve two trains at the same time. If a train arrives before another departs, an extra platform is needed. Now this line is very much important. If a train arrives before the another departs, like अगर ये ऑलरेडी ट्रेन है और अगर एक और ट्रेन आ गई एंड ये वाली डिपार्ट नहीं हुई, तो हमें इसके लिए हमें एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए रहेगा। तो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे इस केस में जो मैंने बताया। लेट्स सी, अब अपन और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब अपन क्या करेंगे ना, जब अपन ये सारी चीजें देखते हैं, तो वन थिंग वी गॉट इज कि हमें, जैसे कि इससे पहले क्या होता था हमने एक्टिविटी सिलेक्शन में, कि हमारा जो स्टार्ट एंड एंड जो है वो एक हमें साथ में तो चाहिए था, बिकॉज वो एक्टिविटी सिलेक्शन थी, हम एक एक्टिविटी पूरी कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्या हम कितनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि हमें कितने प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, ठीक है। सो फॉर दैट हम इन दोनों ही चीजों को अलग अलग तरीके से क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हम इनको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। तो पहले आएगा ये, तो ये है अपना अराइवल, ठीक है। तो अराइवल में क्या हो जाएगा, हमारे प्लेटफॉर्म्स अराइवल में हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, दैट इज वापस से 0। फिर उसके बाद है अपना अराइवल 1, फिर उसके बाद है अराइवल, फिर उसके बाद है अपना यही है, तो 3, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा अपना ये, तो -1 करेंगे, ये वापस से माइनस, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, पॉइंटर्स बना देंगे, दोनों पे जो चलेंगे। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म 0। फिर अब हम देखेंगे कि अगर ये छोटा है,
डिपार्चर से, ठीक है। अगर मेरा ये वाला छोटा है तो मैं क्या करूँगी, मैं +1 करूँगी, राइट। काउंट प्लेटफॉर्म नाम का ये बनाया एंड मैं क्या करूँगी कि हाँ मेरे प्लेटफॉर्म मतलब अराइवल है, ठीक है, अराइवल छोटा है और अराइवल हुआ है, तो मैं ++ करूँगी और मैं मैक्स प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू डॉट मैक्स प्लेटफॉर्म, इनको कंपेयर करेंगे, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, i++। तो लाइक हम एक दोनों के दोनों एरेज को हम सॉर्ट भी करते जा रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है दैट इज अपन काउंट प्लेटफॉर्म वो भी कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे कि काउंट प्लेटफॉर्म को कम कर दो, ठीक है। तो अगर अपन देखें ना तो ये थोड़ा मर्ज सॉर्ट जैसा भी लग रहा है, राइट। ठीक है, तो अपन काउंट करते जाएंगे, ओके। और इन द एंड वी विल रिटर्न मैक्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो आई और जे कर देते हैं। आई और जे के पास ज़्यादा आदत रहती है ना, तो हमारे पास एक एरर आ गया है। क्या करना है घर पे, यहाँ पर इक्वल्स टू भी लगाओ, क्यों यहाँ पर इक्वल्स टू लगाया है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हमें वो चीज़ें मेंटेन करनी है, राइट, कि हम तब भी काउंट कर रहे हैं जब मतलब थोड़ा मैच भी हो रहा हो, राइट। मैच भी हो रहा हो इन द सेंस लाइक वो उस टाइम जा ही रहा है ना, मतलब उसका एंड और उसका स्टार्ट, मतलब वो यहाँ से इस टाइम पे चले गया पहले वाला एंड जब वो आया, तो वी ऑल्सो हैव टू काउंट दैट, राइट। सो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, बिकॉज इन द एंड हमें सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि जो हमारा हमें वेट करना पड़े, हमारा वेट तो नहीं हो रहा कि वो जो पहले वाला था वो जा चुका है, मतलब उन दोनों का उसका आने का जाने का टाइम सेम है, बट चले गया ना, उसने वेट उसने नहीं किया है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बिकॉज़ वी आर वी आर सॉल्विंग द ग्रीडी वाला पार्ट, राइट। तो हमें ग्रीडी होना है कि हम कैसे कैसे हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम प्रॉफिट के बेसिस को सॉर्ट कर देंगे, प्रॉफिट के बेसिस को हम सॉर्ट कर देंगे। एंड अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आए तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउ वी विल डू इट, वी विल सी इट, बट पहले अब हम क्या करते हैं ना, पहले अब हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला है, राइट। सो सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रॉफिट देखूँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है अपन को इससे, फिर फर्स्ट इससे मिल रहा है, सेकंड इससे मिल रहा है, थर्ड इससे मिल रहा है, एंड फोर्थ इससे मिल रहा है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारी जॉब शेड्यूलिंग के इस वाली चीज़ में ना हमें यहाँ पर अपने टाइम एंड डेडलाइन का बहुत ध्यान देना पड़ता है, लाइक 4 1 1 1, तो यहाँ पर हमें डेडलाइन का ध्यान रखना है, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग स्लॉट्स एंड स्लॉट्स अपना एक एरे बनेगा जो कि उसका साइज कितना होगा, जो भी अपने मैक्सिमम जो भी रहेगा ना अपना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें सबसे पहले यहाँ पर स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है। स्लॉट्स कैसे बनाएंगे हम, जो कि ये अपन ने यहाँ बनाया है, हम यहाँ पर मैक्सिमम जो भी हमारी डेडलाइन रहेगी ना हम उसको देखेंगे, दैट इज 4+1, ठीक है। तो हमारी 5 लेंथ की हमारे स्लॉट बनेगा, दैट इज 1 2, दैट इज 1 2 3 4, अपनी ये जॉब है, राइट। सो अभी अपन ने देखी कि इसकी जॉब 3 का है अपना 40 सबसे बड़ा प्रॉफिट एंड वो 1 वाले डबल में आ रहा है। तो मैं जॉब 3 के पास चले जाऊंगा, मैंने इधर पे रख दिया। नाउ आई विल सी कि इसके बाद वाला प्रॉफिट क्या है, 30। बट इफ आई सी द डेडलाइन, उस डेडलाइन पे तो ऑलरेडी अपना J3 आ चुका है, राइट। So we can't do anything about it. We will go for the next greater profit. So we will find it over here and it is 4. And if we see here 4, so it is empty. So definitely we are going to put our the J1 over here. And if we see कि हमारे जो दो जॉब्स हैं, तो दो, और जो अपना टोटल प्रॉफिट है वो अपना आ रहा है 60, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इट। एंड अब देखते हैं कोड में। तो हमें जॉब दी हुई है एंड सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि हम प्रॉफिट के बेस पे हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, हमें किस तरीके से अपन को सॉर्ट करना है कि हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सबसे पहले आता है, राइट। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सॉर्ट, ओके। तो हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ओके। और फिर इन दिस स्लॉट नाम का बनाएंगे, बट उससे पहले हमें मैक्स इक्वल्स टू 0 और हमें टाइम लाइन निकालनी है, राइट।
स्लॉट इज इक्वल टू न्यू इंट और मैक्स प्लस 1। ठीक है, जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं है, जीरो इंडेक्स ऑफ स्लॉट से, राइट। कीप दैट इन माइंड। और अब अपन यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, वो देना है कि स्लॉट फिल कर देंगे अपने स्लॉट को विद -1 और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अब ये अपनी 1 2 3 4 अपनी 4 लेंथ की, राइट। तो अब इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, हमें वो जो चीज़ें निकालनी है, इंट अपनी जॉब इज इक्वल्स टू अपना जॉब्स में से आई 0। ठीक है, इंट अपना जब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और हमें काउंट चाहिए, राइट। तो अपन वो सब लिख लेते हैं, इंट हमें चाहिए काउंट और अरे काउंट, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट 0। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ठीक है बेटू, अपन ने अपनी जॉब्स को सॉर्ट आउट कर चुका है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आएगी। ठीक है, एंड हमें इसकी डेडलाइन तक चलना है, तो हम डेडलाइन से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि अच्छा वो अगर वो खाली नहीं है तो हम क्या उसके नीचे तक जा सकते हैं, लाइक उससे और कम, राइट। जैसे कि अगर अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या देखें, जैसे कि हम यहाँ पर अगर मैंने अपना जॉब 1 डाल दिया होता और अगर इसी जगह पे अगर मेरी अगर 4 ही लिखा होता, मेरा डेडलाइन की अगर 4 लिखा होता, तो मैं क्या करती, पहले मैं देखती कि अच्छा जॉब 4 तो यार फिर है, तो नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं इस साइड पे सर्च करूंगी, क्योंकि डेडलाइन क्या है भाई, मेरा अगर डेडलाइन है कि मुझे 15 जून तक ये काम करना है, तो मैं ऐसा थोड़ी ना 15 जून तक ही काम करूंगी। ऐसा हो सकता है डेडलाइन भले मेरी ऐसी है, बट इफ आई एम अ गुड स्टूडेंट तो मैं उस डेडलाइन से पहले भी कर लूंगी। तो अगर मेरे डेडलाइन से पहले अगर मेरे स्लॉट्स खाली हैं, तो मैं तब भी यहाँ पर अपना जॉब 2 डाल सकती हूँ, राइट। सो वो चीज़ हमें करनी है कि हमें डेडलाइन पे तो देखना ही है, साथ में डेडलाइन के नीचे भी देखना है कि अगर वो मेरा वहाँ पे स्लॉट खाली है तो मैं डाल सकती हूँ कि नहीं। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू डेडलाइन I greater than 0, जैसे कि we are not considering 0, not I but j greater than 0 and then j minus minus. If slot j अगर वो मेरा -1 है, मतलब खाली है, तो मैं उस स्लॉट की जगह पे मैं अपना जो मेरा जॉब है मैं वो डाल दूंगी। ओके, और जैसे ही मेरा मैंने ये डाल दिया, फिर साथ साथ में क्या करूंगी, मैं काउंट बढ़ा दूंगी, मैं अपना प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, तो मैंने वो चीज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये तो हमें करना है, राइट। ओके, तो अप्लाइंग ब्रेक ओवर हियर इज इंपॉर्टेंट, कि अब अपन क्या करें, क्योंकि अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है उसके बेसिस पे अपन ने सॉर्ट कर दिया एंड देन अपन ने फाइंड आउट कर दिया, बट ओवर हियर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, या सो जैसे कि अपन क्या करें, अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो अब मेरी कैपेसिटी क्या हो गई 40, प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 60। अब अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो मेरा प्रॉफिट सॉरी ये कितना हो गया है, अब ये मेरा हो गया है अपना 30, ये मेरा बच गया है 20। फिर अगर अब मैं 30 हो गया, अब मुझे इसमें 20 और मिलाना है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि अभी मैंने इसमें 60 प्लस इतना, अब मैं चाह रही हूँ कि यार देखो मुझे इसमें कितने चाहिए, मेरे 30 हो गया है तो मुझे 20 और चाहिए, 20 मोर, बट अब मेरा यहाँ पर 30 है तो मुझे 20 सिर्फ चाहिए मेरे 30 में से। ठीक है, तो अगर सिर्फ पूरा का पूरा 30 प्रॉफिट मेरा इतना दे रहा था और 20 ऑफ 30 कितना मेरा प्रॉफिट देगा, 80। तो ये जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ये मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है 240, क्योंकि मेरा मैक्सिमम है। तो अपन को इसमें याद रखनी है दैट इज कि फ्रैक्शनल नैपसैक में ना हम एक आइटम को एक ही बार यूज करेंगे। हम सॉर्ट किस बेसिस पर करें, क्योंकि अपन वैल्यू के बेसिस पे नहीं कर सकते, वेट के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अपन रेशियो ले लेंगे। ठीक है, किन किन चीज़ों का ले लेंगे रेशियो, तो अपन रेशियो लेंगे अपने वैल्यू एंड वेट का, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे रेशियो ले लेंगे एंड इसके बेसिस पे अपन सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सो अब अपन कोड करेंगे एंड अपन कोड से देखेंगे कि कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा रेशियो आएगा अपन उसको पहले कंसिडर करेंगे एंड उस तरीके से फिर अपना वैल्यू जैसे डिक्रीज होगा वैसे अपन सॉल्व कर जाएंगे।
ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, क्लास बनाते हैं आइटम, एंड यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पहले अपना एक वैल्यू रहेगा, वेट रहेगा एंड रेशियो रहेगा। ओके, सो ये चीज़ हो गई, फाइन। अब अपन क्या करेंगे, अपन को इसी टाइप का अपन ने क्या कर चुका है, ये बना लिया एंड फिर अपन अब क्या करते हैं ना, चीज़ क्या कर रहे हैं अपन, अब इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ अपन इसमें ऐड करते जा रहे हैं, फाइन। एंड अपन को सॉर्ट करना है रेशियो के बेस पे, रेशियो के बेस पे तो और इसको अपन कैसे करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर तो इस रेशियो में अपन इसको सॉर्ट करेंगे, फिर ठीक है सॉर्ट हो गया, तो सोचते हैं, तो फॉर लूप लगाते हैं हम। ओके, नाउ हियर कम्स द थिंग, इफ अपना ये जो एरे है, एरे बेसिकली ऑफ फर्स्ट वाला एरे डॉट, अगर इसका वेट वेट अगर मेरा लेस देन है मेरी कैपेसिटी से, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको एक तो पहले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट इज प्लस इज इक्वल्स टू जो भी मेरा क्या रहेगा वैल्यू, उसको मैं अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। और मेरी अपनी जो भी कैपेसिटी रहेगी, कैपेसिटी माइनस अपन क्या कर देंगे, वो वैल्यू को, ओके ठीक है। बट अब क्या हुआ, अब मेरी कैपेसिटी पहले कितनी थी, वैल्यू वेट रेशियो 60 100, ओके सो या वी आर डन। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।